बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, बॉडी का वेट सडनली बढ़ता जा रहा है, पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, हेयर थिनिंग भी हो रही है, तो हो सकता है ये पीसीओडी के सिम्टम्स हों। एवरी सेकंड गर्ल जो मेरे पास आ रही है वो पीरियड्स की इरेगुलरिटीज की वजह से, एक्ने की वजह से, हेयर ग्रोथ की वजह से आ रही है, और जब मैं उसका अल्ट्रासाउंड कराती हूँ तो पता लगता है कि उसको पीसीओडी है। पीरियड्स अगर होंगे तो इतने एक्सेसिव होंगे कि पीरियड्स स्टॉप ही नहीं हो रहे हैं, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं जो कि ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं होते। पीसीओडी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन और वेट गेन हो जाता है। वो प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, और इसी की वजह से पीसीओडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा तंवर। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों एक ही बात है। आजकल मैं देख रही हूँ कि ये एक पैंडेमिक की तरह हो गया है। एवरी सेकंड गर्ल जो मेरे पास आ रही है वो पीरियड्स की इरेगुलरिटीज की वजह से, एक्ने की वजह से, हेयर ग्रोथ की वजह से आ रही है, और जब मैं उसका अल्ट्रासाउंड कराती हूँ तो पता लगता है कि उसको पीसीओडी है। ये इतना कॉमन होता जा रहा है। काफी सारे फीमेल पेशेंट बहुत तरह की एलोपैथिक मेडिसिन लेके आते हैं। जब तक वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं उनके पीरियड्स ठीक चलते हैं, बट जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं पीरियड्स फिर से इरेगुलर हो जाते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जानते हैं हम पीसीओडी होता क्या है। जैसे हमने बताया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसके अंदर ओवरी के अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम फिजियोलॉजी से समझें तो ओवरीज के अंदर एग बनता है, और एक साइकिल मतलब 28 डेज की जो साइकिल होती है उसमें प्रीडोमिनेंटली एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है। मतलब 14th मिड साइकिल के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली एक एग रिलीज होता है, जिसके फर्टिलाइज ना होने के बाद पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। बट पीसीओडी में ऐसा नहीं होता, उसमें ओवम मैच्योर ही नहीं होता, और उसमें मल्टीपल इमेच्योर ओवम रहते हैं जो कि बाद में सिस्ट का रूप ले लेते हैं। अब पीसीओडी के सिम्टम्स क्या हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं इरेगुलरिटी इन मेंसेस, मतलब पीरियड्स आता ही नहीं है, कई कई महीने हो जाते हैं लेकिन फ्लो होता है प्रॉपर नहीं होता, स्कैंटी होता है, या पीरियड्स अगर होंगे तो इतने एक्सेसिव होंगे कि पीरियड स्टॉप ही नहीं हो रहे हैं। इन सभी केसेस का रीजन पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी का दूसरा सिम्टम है फेशियल एक्ने। पीसीओडी के केसेस में फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्ने इश्यूज हो जाते हैं, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं जो कि ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं होते। तीसरा, फेशियल हेयर्स का इंक्रीज हो जाना। फेस के अंदर, चिन एरिया के अंदर, विस्कर साइड एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम है। पीसीओडी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन और वेट गेन हो जाता है। पीसीओडी के फीमेल्स के अंदर अगर वो नॉर्मल डाइट पे भी हैं तब भी उनका वेट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर कोई फीमेल शादी के बाद कंसीव नहीं कर पा रही है तो उन केसेस में भी अगर हम चेकअप कराते हैं तो काफी सारे चांसेस होते हैं कि उनको पीसीओडी की समस्या निकल के आती है। अब ये जानते हैं कि पीसीओडी होता ही क्यों है। आजकल की जनरेशन्स में, आजकल के जो बच्चे हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके अंदर पीसीओडी बढ़ता जा रहा है, और इसका मेन रीजन है लाइफस्टाइल। आजकल के बच्चों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं है, वो प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, और इसी की वजह से पीसीओडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पीसीओडी अगर आपके फैमिली में किसी को, आपकी मदर को है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओडी होने के। ये भी देखा गया है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो आपके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओडी डेवलप होने के। और काफी बार कई केसेस में देखा गया है कि एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी पीसीओडी डेवलप हो सकता है। अब ये जानते हैं कि स्ट्रेस से कैसे पीसीओडी डेवलप हो जाता है।
हमारे एक मास्टर ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है। वो कुछ हॉर्मोन्स बनाता है जैसे कि FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये इन टर्न ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और इस तरह से ओवरीज को स्टिमुलेट करके ओवुलेशन क्रिएट करते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो ओवरीज भी ठीक से काम नहीं करती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इफेक्ट होता है आपके स्ट्रेस की वजह से। मैंने अपने एक केस में देखा कि एक लड़की के पीरियड बिल्कुल ठीक चल रहे थे, बट जैसे ही उसका ब्रेकअप हुआ उसके स्ट्रेस की वजह से उसके पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। तो ऐसे में स्ट्रेस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट कर सकता है और देयर बाय आपके ओवेरियन हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है और इस तरह से ओवम जो है वो प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होता और मेंसेस इरेगुलर और हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मेरे से बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं, मैम आप अपनी वीडियोस में मेडिसिन क्यों नहीं बताते, आप हमें कुछ ऐसी मेडिसिन बता दीजिए ना जो हम ले लें और हमारा PCOD ठीक हो जाए। मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। होम्योपैथी एक बहुत ही साइंटिफिक, एक इंडिविजुअलाइज्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट का स्ट्रेस, पेशेंट का नेचर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पता हैं जो कि PCOD में काम अच्छा कर सकती हैं, बट वो PCOD में काम करे ना करे उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं लाइक क्योर लाइक। जब तक मैं आपके सिम्टम को नहीं जानूंगी, जब तक मैं आपके एज ए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझूंगी, मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकती। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप प्लीज ऑन द काउंटर मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन आपकी हेल्थ को डेट्रीमेंटली इफेक्ट कर सकती है। तो अगर आपको PCOD है तो इसका एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही जानता है कि आपके लिए क्या राइट मेडिसिन है, आपके लिए क्या राइट डोजेज हैं, जिसको कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते। ये एक क्रॉनिक डिसीज है जिसका कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर PCOD ठीक नहीं होगा तो इस वजह से आपको मल्टीपल सिम्टम और मल्टीपल इशू फेस करने पड़ेंगे। ऐसे में आफ्टर द मैरिज कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आती है। आइए अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको PCOD है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, PCOD इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आती है, तो ऐसे में आप अपने खान पीन, अपनी एक्सरसाइज, इन सब चीजों का ध्यान रखें। एक रेगुलर विगरस एक्सरसाइज जिसमें कि आपका पल्स रेट ऊपर जाता है, जिसमें आपको स्वेटिंग होती है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। अवॉइड करें बाहर का खाना, जंक ईटिंग अवॉइड करें, बहुत ज्यादा तला भुना खाना आप अवॉइड करें, बहुत ज्यादा शुगरी आप फूड्स अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब अवॉइड करें और आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करें। तीसरा, स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, इसको मैनेज करें। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एक प्रॉपर काउंसलिंग से आप अपनी लाइफ का स्ट्रेस मैनेज करें। उसको आप इमोशनली, अगर आप वल्नरेबल हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी इसी तरह के सिम्टम्स हैं या बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, बॉडी का वेट सडनली बढ़ता जा रहा है, पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, हेयर थिनिंग भी हो रही है, तो हो सकता है ये PCOD के सिम्टम्स हों। तो ऐसे में आप अपने सिम्टम्स को नेग्लेक्ट ना करें। कुछ सिंपल बेसिक इन्वेस्टिगेशन से आप पता लगा सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डोमेन, कुछ हार्मोनल टेस्ट जिनसे कि पता लगा जा सकता है कि आपको PCOD है कि नहीं। ऐसे में आप अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें और PCOD को ट्रीट करें। थैंक यू सो मच।